हेलो दोस्तों, मैं नरेश आमोलिया आपका स्वागत करता हूं आमोलिया क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 2. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 3. सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 4. दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1, 3 और 4। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संक्षिप्तीकरण। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों। ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2। वह भारत का नागरिक हो, वह 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। बीबी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर के.आर. नारायण। इसका राइट आंसर होगा बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी में 1974 ईस्वी तक रहा। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन इनके कार्यकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। बताइए। राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है। बताइए दोस्तों।
सर्वोच्च न्यायालय। संविधान अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा 1, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति का वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों को वितरण तथा भारत के संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशें को संसद के समक्ष रखवाएगा। 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए दोस्तों, राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बताइए दोस्तों। 2। कितने सदस्य? 2 सदस्यों को। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की आय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के कार्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बताइए दोस्तों, कैसे चलाया जा सकता है? संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के पद से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? बताइए दोस्तों, किसे चुना गया था निर्विरोध? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सन 1977 से 1982 तक था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे?
बताइए दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के पद के लिए 1952 से 57 ईस्वी तथा 57 से 62 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952, 1957 ईस्वी तथा 57 से 58 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962, 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। वे 1949, 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत थे। वे वर्ष 1952 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बताइए दोस्तों। 14 सदस्यों को। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए दोस्तों। भारत का निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ये हमारा अंतिम प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।